साथियों, सबसे पहले तो मैं भरत भूषण तिवारी जी के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथियों ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथियों, मैं आप सभी को स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो हमारे भरत भूषण तिवारी जी का न्याय मांगने का तरीका था, यह तरीका बेहद ही गलत था और बिल्कुल साथियों इस प्रकार के तरीकों का मैं कतई भी समर्थन नहीं करता हूं। और साथियों, अभी बताया जा रहा है कि वहां पर जो हमारे भरत भूषण तिवारी जी का एनकाउंटर किया गया है वह फर्जी किया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो चूंकि साथियों ये भी गलत है कि अगर कोई व्यक्ति अपना आत्मसमर्पण कर देता है तो फिर उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, समझ रहे। क्योंकि साथियों हम देख रहे थे उस वीडियो में कि जब वो व्यक्ति अपनी गन से बता रहा था तो पुलिस प्रशासन के लोग बाग घेराबंदी कर रहे थे और छिप रहे थे, तो वो बता रहा था डरपोक हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तमाम प्रकार की बातें पुलिस को लेकर। और लोग बाग भी कि अरे देखो कैसे एक को घेर रहे, एक के ऐसा कर रहे, आम जनता की बातें, समझ रहे। तो साथियों हमें इन सभी चीज़ों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस का कार्य ये नहीं होता है कि कोई सामने बंदूक लेके आ गया गोली लेके तो उसमें सीधी गोली घाल लें, समझ रहे। और अगर कोई अपराधी आत्मसमर्पण करता है या कोई अपराधी तो तभी साबित होता है जब वो उसे कोर्ट ले जाया जाता है न्यायालय में कि वो क्या है। उसके पहले तो मात्र एक व्यक्ति होता है संगठित और आरोप लगते हैं और कार्रवाई के लिए आप आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो चूंकि पुलिस, मैं ये नहीं कह रहा कि जो पुलिस छिप रही थी तो डर नहीं, क्योंकि पुलिस का कार्य ही होता है साथियों अपनी स्वयं की सुरक्षा करना और जिस व्यक्ति को पकड़ने आए हैं ना उसकी भी सुरक्षा करना। पुलिस का कार्य सजा देना नहीं, पुलिस का कार्य होता है सजा दिलवाना न्यायिक तरीके से, कानूनी तरीके से, कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से। तो चूंकि ये साथियों जांच का विषय है कि जब अगर आत्मसमर्पण किया तो फिर एनकाउंटर क्यों किया आपने, समझ रहे। तो ये पूरा जांच का विषय है। लेकिन साथियों हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो हमारे भरत भूषण तिवारी जी की मांगे थी वो किससे मांगे कर रहे थे आप क्या पुलिस से मांगे कर रहे थे? आपकी मांगे क्या कोई थानेदार या कोई एसपी, डीएसपी या कोई कलेक्टर ये कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी मांग तो पूरी स्वयं मोदी जी भी नहीं कर पाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जी। क्योंकि जब भी कोई नेता, मंत्री, विधायक, सीएम, पीएम बनते हैं तो भाई सभी कस्में खाते हैं, सभी वादे करते हैं कि मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सब कुछ अच्छा ही करूंगा, समझ रहे। अब अगर कोई नेता गलत कर देता है तो उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता भाई। जैसे मैं बोल दूं कि हाँ मैंने आपकी तिवारी जी पूरी बातों को मान लिया है तो इससे क्या हो जाए। समझना पड़ेगा हमें कि आप जो मांगों को रख रहे थे उन मांगों को पूरा आप ही कर सकते थे संवैधानिक तरीके से। अगर कोई समस्या थी तो उसको आप ही वहां पर संवैधानिक तरीके से सही कर सकते थे। अगर कोई नेता झूठे वादे कर रहा था, अगर कोई नेता गलत कर रहा है, कोई वहां पे भ्रष्टाचार कर रहा है तो संवैधानिक तरीके से आप उस पर कार्रवाई करवा सकते थे। तुरंत का तुरंत रिजल्ट नहीं आता है। हम सोचें कि आज हम गलत हुआ और तुरंत का तुरंत वो रिजल्ट आ जाए और वो नहीं आए तो हम भड़क जाएं, हम गोली उठा लें। आप किस को मारेंगे, कहाँ मारेंगे? लेकिन अगर आप संवैधानिक तरीका अपनाएंगे तो आप एक जगह पर बैठकर भी पूरे सिस्टम को संभाल सकते हैं। लेकिन आप गन लेकर पूरे सिस्टम को नहीं संभाल सकते। कहाँ भ्रष्टाचार पे आप गोली चलाने के लिए जाएंगे? यही होगा कि आप गन उठाएंगे वो आपका एनकाउंटर हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा साथियों कि भले ही अच्छे कार्य के लिए हम ये कर रहे थे लेकिन हमारा तरीका गलत था। हमें जो कुछ भी करना है वो हमें संवैधानिक तरीके से करना है। हमारा भारत देश संविधान के तरीके से चलने वाला देश है। वो इतना मजबूत और अच्छा हमारे भारत देश में हमारे लिए संविधान है कि हम इसको अपने साथ लेकर उसे समझ के कुछ भी कर सकते हैं। हम अंग्रेजों के गुलाम थोड़ी हैं, कोई हमारे दूसरे देश की गुलाम थोड़ी हो गए कि हम गन उठा लें, गोली चला दें और मारना चालू कर दें। तो इन सभी चीज़ों को भी हमें समझना पड़ेगा। और जो उन एनकाउंटर को लेकर घटना हुई है उसके लिए मैं सरकार प्रशासन से मांग करूंगा कि इसकी गहराई तरीके से जांच की जाए। क्योंकि कुछ
पुलिसकर्मियों को वहाँ पर कार्रवाई भी की गई है उनके ऊपर। तो चूंकि और गहराई तरीके से जांच की जाए ताकि कोई एक ऐसा युवा आगे ऐसा कदम नहीं उठाए, और किस वजह से उसने एक कदम उठाया उसकी भी गहराई से जांच हो कि आखिर क्या वजह थी, क्यों वहाँ के लोग, मैंने साथियों बहुत से वीडियो देखे कि वहाँ पर लोगों के लिए न्याय के लिए मांग कर रहे थे। तो आप तो भाई विधायक बन जाते, सांसद बन जाते, वो अपने क्षेत्र को न्याय दिला सकते थे आप, लेकिन जो आपने तरीका अपनाया आज नहीं है, आप उस जनता के बीच में भी नहीं है, लोगों के बीच में भी नहीं है। अब कौन उनकी आवाज़ उठाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। शायद आप होते, आपके मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें आप जनता के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तरीका अच्छा था, लेकिन गन उठाना, हथियार उठाना तरीका गलत। बाकी साथियों मैं आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, हमेशा मिलजुल कर रहें, और जो भी कदम उठाएं देश के लिए अच्छे कदम उठाएं, संवैधानिक तरीके से कदम उठाएं, हमेशा मिलजुल कर रहें। जय हिंद, जय भारत।